हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें इरेथ्रोब्लास्ट बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्या है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस का लिटरल मीन है इंक्रीज ऑफ इरेथ्रोब्लास्ट। क्या बढ़ गए? इरेथ्रोब्लास्ट बढ़ गए। इरेथ्रोब्लास्ट कहते हैं किसे हैं? इरेथ्रोब्लास्ट कहते हैं इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज को। इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं मैच्योर आरबीसीज। यहाँ पर कैसी आरबीसीज बन रही हैं? यहाँ पर नॉन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर आरबीसीज बन रही हैं। और किस में बन रही हैं? फीटल में, यानी कि न्यू बॉर्न में बन रही हैं। ये बन क्यों रही हैं? इनकी वजह क्या है? तो ड्यूरिंग RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और RH मिसमैचिंग, यानी ऐसी मदर जो RH नेगेटिव है ऐसे फीटस को ग्रो कर रही है जो कैसा है? RH पॉजिटिव है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर RH मिसमैचिंग कहते हैं। RH नेगेटिव मदर का इम्यून सिस्टम, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। RH नेगेटिव मदर का इम्यून सिस्टम RH पॉजिटिव फीटस के ब्लड पे अटैक करता है, आरबीसीज पे अटैक करता है और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है, यानी कि आरबीसीज को तोड़ना शुरू करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस कंडीशन को? हीमोलाइटिक डिजीज या हीमोलाइसिस। तो ड्यूरिंग हीमोलाइसिस आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? मदर के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। अब हीमोलाइटिक डिजीज यानी कि हीमोलाइसिस के दौरान ये इंफॉर्मेशन उन ऑर्गन्स के पास जाती है जो आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या आरबीसीज बनाते हैं, आरबीसीज को मैच्योर करते हैं। तो हमारे पास है बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन। बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन क्या करते हैं? आरबीसीज का प्रोडक्शन करते हैं और मैच्योर करते हैं। ठीक, अभी कंडीशन क्या डेवलप हो रही है कि लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का। तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास गई? उन ऑर्गन्स के पास जो क्या जनरेट कर रहे हैं? आरबीसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हीमोलाइसिस का रेट बहुत ज्यादा है। हीमोलाइसिस का रेट कैसा है? बहुत ज्यादा है। इसी वजह से बोन मैरो क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है और आरबीसीज की कमी को पूरा करने के लिए ये ब्लड में इमेच्योर आरबीसीज को भेजना शुरू कर देता है। कैसी आरबीसीज को ट्रांसफर करने लगता है? इमेच्योर आरबीसीज को ट्रांसफर करने लगता है। कहां पर? ब्लड सर्कुलेशन में। इसी कंडीशन को, क्योंकि अब हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या है? इमेच्योर आरबीसीज जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहेंगे। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में आपको दिखेगा कि पेशेंट जो है वो एनीमिक यानी कि अनीमिया हुआ है उसको और जॉन्डिस हुआ है।